So after making some anime shit and putting myself into a snowy environment, now it's time for some adventure. Ship adventure. तो सबसे पहले guys sorry for the delay in the videos. मैं थोड़ा व्यस्त था. Anyways, तो अभी हम लोग को पता है कि हम लोग को शिप से रिलेटेड कुछ बनाना है और कुछ एडवेंचरस बनाना है. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. सबसे पहले हम लोग रेफरेंस ढूंढेंगे एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के लिए. So let's do that. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. So मैंने रेफरेंस ढूंढ लिए हैं और चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं. तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए गाइस, अगर आप कोई भी रेफरेंसेस को कलेक्ट करते हो तो आप जो उससे एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हो वो बहुत प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल रहेगा तो आपका फाइनल रिजल्ट भी प्रोफेशनल आएगा. सो मेक श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट आर्ट हो वो प्रोफेशनल. सबसे पहले हम लोग एक सी बना लेंगे. उसके बाद हम लोग एक पायरेट वाली शिप बनाएंगे. ऑब्वियसली शिप के ऊपर पिलर्स रहते हैं तो हम लोग पिलर्स भी बनाएंगे. उसके ऊपर एक फ्लैग भी लगाएंगे. और आपने शिप के ऊपर देखा होगा कि एक ऐसे एक कुछ होता है खड़े रहने के लिए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, तो हम लोग वो भी करेंगे. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर खड़े रह के एक सेलिब्रेशन टाइप कुछ करूँ. तो ये मैं हूँ और यहाँ पे मैं एक्चुअली सेलिब्रेट कर रहा हूँ. ये मैंने अपने हाथ निकाल लिए और ये एनीवेज उसके बाद हमने कुछ क्लाउड्स निकाले, कुछ माउंटेन्स बनाए एंड दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट आर्ट. What? नाउ आफ्टर द कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे लिए सब कुछ सिंपल है. हमें बस एक सी बनाना है, उसके ऊपर एक शिप लगानी है और उसके ऊपर मुझे चिपका देना है. दैट्स इट. नाउ लेट्स मेक ओशियन. अब ओशियन बनाने के लिए मैंने एक ट्यूटोरियल को फॉलो किया है विच इज़ बाय डायलन नील. आई थिंक इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हम लोग लार्ज ओशियन ब्लेंडर में कैसे बना सकते हैं. तो आई मस्ट रिकमेंड गाइज कि आप लोग ये वाला ट्यूटोरियल ज़रूर देखना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप लोग को सिमिलर ओशियन बनाना है तो. ये बहुत मस्त वीडियो है. एनीवेज आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour वी आर डन विथ आवर ओशियन. And now it's time for the ship part. शिप का क्या करे यार. Should I make this ship from scratch? बट यार उसमें टाइम लगेगा और तुझे बनाना भी कहाँ आता है. बट वो सीखा भी तो जा सकता है. Should I look for ship online? नहीं यार फिर क्या फ़ायदा रहेगा. I think as a professional artist I should make the ship from the scratch. सो है गाइज इट्स टाइम फॉर शूटिंग नाउ. मुझे अभी पूरा ग्रीन स्क्रीन सेटअप करना पड़ेगा और उसके बाद आई हैव टू एक्ट एज इफ आई एम द किंग ऑफ द पायरेट्स. I'm gonna be the king of the pirates! क्योंकि जो मैंने सीन चूज किया है वो सीन ही ऐसा है कि हम लोग को दिखाना है कि मैं मतलब कुछ तो जीत गया हूँ, कुछ सेलिब्रेट कर रहा हूँ. सो या लेट्स डू इट. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. Anyways guys, I have just realized कि अभी हमने 100 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया है. I know this is not a big deal for a lot of you guys, but let's go. So हमारा नेक्स्ट टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ जल्दी करवा दो. We are very close guys, just प्लीज़ guys subscribe. नाउ शूटिंग वगैरह सब हो चुकी है एंड नाउ आई हैव टू ब्लेंड माई सेल्फ इन टू द शॉट एंड द एनवायरमेंट दैट आई हैव क्रिएटेड. और इसी में बहुत टाइम जाने वाला है. आई हैव टू डू एवरीथिंग. उसके बाद मुझे कैमरा एंगल सेटअप करना है, सब कुछ करना है. सो आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रॉपर एनवायरमेंट, ब्लेंडिंग माई सेल्फ इन टू द एनवायरमेंट, सेटिंग अप द कैमरा, फॉग, एवरीथिंग, नाउ इट्स टाइम टू रेंडर. एंड जैसे ही मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया, दिस हैपेंड. Yes guys, I almost lost my computer. कभी कभी कुछ आर्टिस्ट सीन को रियलिस्टिक दिखाने के चक्कर में अपने पीसी की औकात भूल जाते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं. मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती की. What the fuck? तो अभी मुझे पता चला कि हम लोग डायरेक्टली ये सारा कुछ सब कुछ रेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पीसी उतना टफ नहीं है कि वो इतने सारी चीज़ों को झेल पाए.
सो इन ऑर्डर टू रेंडर दिस हम लोग एक पुराना तरीका यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग रेंडर्स को पार्ट में रेंडर करते हैं। जैसे मेरे वाले रेंडर में है ओशियन, फिर शिप, फिर मैं, और फिर क्लाउड्स भी है, माउंटेन्स भी है। तो हम लोग इन सबको मास्क करके इनका सेपरेट रेंडर निकालेंगे और कंपोजिशन के टाइम पे उस सभी लोगों को एक साथ कंबाइन करके एक फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे, if that makes sense. So after rendering each object separate one by one, after compositing everything properly, making thousands of mistakes, almost losing my PC, here is the final video.